कुंभ राशि वालों, स्वयं महादेव जी दे रहे हैं आपको पूरे 10 करोड़ का खजाना। कल इस जगह पर आ जाना और अपना किस्मत का खजाना घर ले जाना। जी हां दोस्तों, महादेव जी की कृपा से अब तुम्हारा पूरा परिवार खुशी से नाचने वाला है। आज दिमाग शांत करके ही आज की इस वीडियो को देखना हूं। कल जो होने वाला है आपकी जिंदगी में, सच्चाई सुनकर आपका पूरा शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हां, क्योंकि दोस्तों स्वयं महादेव जी आपकी कुंडली पर मेहरबान हो चुके हैं। अब आपको महादेव जी खुद मालामाल बनाएंगे। दोस्तों, महादेव जी ब्रह्मांड के देवता हैं, पूरी सृष्टि संरचना के देवता है। उन्होंने ही आपको चुना है और महादेव जी कल आपको कुछ ऐसी चीज प्रदान करने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप बहुत ही ज्यादा खुशी से प्रसन्न हो जाएंगे। बेटा, जिस चीज के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, अब वही चीज मिलेगा आप दोस्तों। सब्र का बांध टूट चुका है। अब आपके जीवन में पैसा ही पैसा होगा। अब लोग भी आपकी तरक्की को देखकर हैरान हो जाएंगे। दोस्तों, इतनी तरक्की होगी कि लोग आपसे बात करने के लिए तरसेंगे। अब दोस्तों, आने वाले 24 घंटे के अंदर अब आपका पूरा परिवार खुशी का जश्न मनाएगा। आपको मिलेगा कल पूरे 10 करोड़ का खजाना। जी हां दोस्तों, आप खुशियां मनाने की तैयारी कर लो। अब आपके जीवन में खुशियों की बारी है। दुख तो अपने अपने जीवन में बहुत सारा झेल लिया, लेकिन अब नहीं दोस्तों। कहते हैं ना कि समय आने दो, फिर बताएंगे। वक्त बदलता जरूर है दोस्तों, हर इंसान का, लेकिन समय थोड़ा जरूर लगता है। लेकिन भगवान किसी को निराश नहीं करते हैं। अब आपका भी समय आ चुका है। अब आपका भी वक्त बदलेगा और आपके जीवन में कल पूरे 10 करोड़ खजाने का स्वयं महादेव जी आपको संकेत देंगे। बस आपको अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं करना है। सिर्फ यह 2 संकट को समझकर इस जगह पर आकर देख लेना, तो मैं यहां पूरे 10 करोड़ का मालगड़ा मिल जाएगा दोस्तों। आज मैं अग्नि जलवायु की शपथ लेकर कहता हूं, जो भी कहूंगा 100% सत्य कहूंगा, क्योंकि आज स्वयं महादेव जी ने आपको संकेत दिया है और महादेव जी तो परम शक्तिशाली हैं। उनके संकेत को कोई कैसे नजरअंदाज कर सकता है। लेकिन आपने भूलकर भी आज की इस वीडियो को नजरअंदाज कर दिया, यानी महादेव जी के संकेतों को नजराना अंदाज कर दिया। तुम महादेव जी का क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये बात आप भी जानते हैं कि हम भी जानते हैं, महादेव बहुत ही भोले भाले देवता हैं। केवल छोटी सी बेलपत्र में ही और एक लौटी जल में ही अपने भक्तों पर बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत ज्यादा भर भर की कृपा बरसाने लगते हैं। दोस्तों, आप महादेव जी के लिए खास हैं। आज महादेव जी ने आपको चुना है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि सारे काम छोड़कर सबसे पहले आज की इस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना और महादेव जी के एक एक बताए गए संकेतों को अच्छी तरह से समझना और दिए गए इस स्थान पर हम आपको बताएंगे। वीडियो में चले आ जाना और देख लेना। अगर यहां तो मैं पूरी 10 करोड़ का खजाना ना मिले तो फिर कहना मैं अपना नाम बदल दूंगा आज से ही और मैं आपका जिंदगी भर गुलाम बन जाऊंगा। दोस्तों, आज मैं छाती ठोक कर कह सकता हूं कि कल आपका किस्मत करोड़ों में खेलेगा, क्योंकि कुंडली में बन चुका है 3 महाग्रहों का महासंयोग, जिसमें आपके कुल देवी देवता, आपके पितृ देवी देवता और भगवान महादेव जी, इन सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद आप पर बरसने वाला है। अब आपकी किस्मत को लोग सलाम करेंगे और लोग भी कहेंगे कि काश मेरी भी जीवन में इतनी सारी खुशियां आती, काश मेरे जीवन कभी ऐसा बन पाता। दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, बहुत सालों बाद ऐसा मंजर आपकी कुंडली में देखने को मिल रहा है। ऐसा मौका, कल का दिन आपके लिए बहुत लकी है। आप भगवान से शुक्रिया अदा कीजिए। आप अपने भगवानों को याद कीजिए कि हे प्रभु, आपने मेरे जीवन को बदल दी। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा। दोस्तों, अगर भगवान का एहसान आपको चुकाना है, आपको इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, तो आप भगवान को कभी मत भूलिएगा। आप अपने कुल देवी देवताओं को कभी मत भूलिएगा। सदैव उसकी पूजा पाठ कीजिएगा, तभी आप उसकी छत्र छाया में रहेंगे और आपको भगवान और खुशियां देंगे। और हां, सबका आधार कीजिएगा, अपने चरित्र को पवित्र रखिएगा, तभी आपका राहु बलवान होता, तभी आपके ऊपर शनिदेव महाराज मेहरबान होंगे, तभी आपके ऊपर भगवान महावीर बजरंग बली का आशीर्वाद आप पर पड़ेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए अब आपको हम बता दें कि ऐसा महासंयोग बहुत साल बाद किसी के कुंडली में बनता है और यह केवल 1 घंटे के लिए आपकी कुंडली में बनेगा और वही 1 घंटे में आपको जिंदगी भर की सारी खुशियां दे जाएगा। क्योंकि दोस्तों, भगवान जब किसी को देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं।
दोस्तों, भगवान किसी को देने में कंजूसी नहीं करते हैं। बस लेने वाला ईमानदार रहना चाहिए, लोगों को आदर करने वाला होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए उस इंसान में। क्योंकि दोस्तों, भगवान एक ही गर्मी को कभी बर्दाश्त नहीं करते हैं। अगर आपको इतना सारा पैसा दे रहे हैं, अगर आप अपने जीवन काल में पैसों की गर्मी दिखाएंगे, छोटे लोगों को कुछ नहीं समझेंगे, उनको आप अपनी पैरों की धूल समझेंगे, तो भगवान आपको कभी माफ नहीं करेंगे। भगवान आपके जीवन में ऐसी मुसीबत में आपको फंसाएंगे कि वहां से उठकर कभी आप खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। क्योंकि दोस्तों, भगवान किसी को देते हैं उसका सदुपयोग करने के लिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं। दोस्तों, घमंड तो रावण का भी नहीं रहा, जो सोने के महल में राज करता था। उसको भी भगवान के सामने झुकना पड़ा, उसको भी अपनी प्राण की भीख मांगनी पड़ी। लेकिन जो गलत है वह गलत है, उसको कभी माफी नहीं मिल सकती, क्योंकि अधिक से अधिक पाप करने वाले को माफ करने का कोई अवसर ही नहीं। इसलिए दोस्तों, भगवान के दिए गए धन संपत्ति का आप अपने जीवन में विशेषतर ध्यान रखिएगा। लोभ में आपको नहीं फंसना है। जी हां दोस्तों, अब तुम्हें वह तमाम खुशियां मिलेगी जो तुमने कभी सपने में सोचे थे। दोस्तों, 33 कोटि देवी देवताओं ने दिया आदेश, अब उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दीजिए। क्योंकि दोस्तों, महीने की शुरुआत नहीं, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा उथल पुथल मचाने वाला है। दोस्तों, आने वाला सप्ताह, यह 7 दिन तुम्हारे लिए चुनौतियों से भरा रहेगा। एक छोटी सी भूल तुम्हें आंसुओं की गंगा बहा सकती है। अगले 7 दिनों में आपके जीवन में यह 2 बड़ी घटनाएं आपके जीवन में होकर रहेंगे। साथ में दोस्तों, 3 बड़ी खुशखबरियां भी मिलने वाली हैं। दोस्तों, हम आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर आए हैं। जी हां दोस्तों, तो आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि आज की इस वीडियो को नजरअंदाज करके मूर्खता बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। वह इंसान सबसे बड़ा बदनसीब होगा जो आज की इस वीडियो को अनदेखा करेगा। क्योंकि मित्र देखिए, जिंदगी का सवाल है। अगर घटना सारण होती तो मैं आपको इतना नहीं बोलता, लेकिन आपकी कुंडली में इस वक्त राहु और शनि ने मिलकर जिस स्थिति का निर्माण किया है, वह स्त्री साधारण बिल्कुल भी नहीं होगी। अगर ऐसी स्त्री उत्पन्न होती है तो इसमें सिर्फ 2 ही चीज मिलती है, या तो परिवार पर संकट, या फिर आपको कुछ ऐसी खुशखबरियां मिलेंगे जिसकी वजह से पूरा परिवार में उत्सव का माहौल बन जाएगा। दोनों में से कोई एक घटना अगले 24 घंटे में आपके जीवन में घटित होगी ही होगी। उसे कोई भी नहीं रोक सकता है, चाहे परमात्मा ही क्यों ना आ जाए। लेकिन इस घटना को आज आपके जीवन में होने से कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए, डरा नहीं रहा हूं। मेरा काम सिर्फ इतना सा है कि मैं आपको समय रहते सावधान कर दूं, सतर्क कर दो, ताकि आप आने वाले समय को बहुत अच्छे से जी पाए। एक एक सावधानी है जो मैं आपको बारीकी से बताऊंगा, कोई भी व्यक्ति आपको नहीं बताएगा। मित्रों देखिए, लोग बड़े बड़े ज्योतिषों के पास जाते हैं, बड़े बड़े विद्वान पंडितों के पास जाते हैं अपनी कुंडली दिखाने, लेकिन हम आपकी कुंडली बिल्कुल मुफ्त में देखकर आपके भविष्य फल का निर्माण करते हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि हमारे गुरुजी सिर्फ आप लोगों की सेवा करते हैं। तो इस सेवा के बदले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री शनिदेव, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिख दें। अब मित्रों देखिए, आने वाले समय में आपके जीवन में एक नया दरवाजा खुलेगा। उस दरवाजे के द्वारा आपके जीवन में 2 घटनाएं आएगी, एक सकारात्मक, एक नकारात्मक। दोनों ही घटनाओं में आपको अपनी मां की स्थिति को बिल्कुल स्थिर रखता है। किसी चीज का ज्यादा लोड नहीं लेना है, खुद के ऊपर किसी चीज को ज्यादा हावी नहीं होने देना है। क्योंकि मित्रों देखिए कि किस्मत कभी भी बदल सकती है। कोई भी इंसान अपने जीवन में थोड़ी सी मेहनत कर ले, थोड़े से कर्म सुधार ले, तो उसका जीवन बहुत अच्छा हो सकता है। यह तो आप सभी जानते हैं। लेकिन कई बार जाने अनजाने में जब हम कुछ अच्छे कर्म करने जाते हैं तो हमसे कुछ बुरे कर्म हो जाते हैं, और उसकी सजा जो हमें नहीं, कभी कभी हमारी संतान को और हमारे परिवार को मिलती है। यानी कि मान लीजिए कि आपसे चने अनजाने में कोई गलत कम हो गया, आपने किसी का भला करने की जगह किसी का बुरा कर दिया, तो फिर आपको मित्रों को सजा जरूर मिलती है। जैसे मान लीजिए कि आपकी कोई संतान है, वह किसी परीक्षा में बहुत मेहनत करे, उसने और असफल हो गई, तो इसका सीधा सा अर्थ होता है कभी कभी के माता पिता के कर्मों की सजा बच्चों को भी मिलती है। और कहते हैं मित्रों की आप इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान हैं। क्यों परेशान हैं?
क्योंकि जिंदगी में कुछ नया हो ही नहीं रहा है। आपके घर में आए दिन क्लेश हो रहे हैं, झगड़ा हो रहे हैं, परिवार के लोग आपस में ही नहीं बोल रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा परिस्थितियां खराब हो गई है। ऐसे में आपको ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और सबसे पहले आपका सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि परिवार में आपस में आप प्रेम भरा माहौल बनाने की कोशिश करें। देखिए मित्रों, कोशिश करने वाले हमेशा सफल होते हैं, इतना आप जान लीजिए। लेकिन कभी कभी जब कोशिश करने के बाद भी किस्मत हमारा साथ ना दे, तो उसे भगवान की मर्जी मानकर छोड़ देने में ही सबसे बड़ी भलाई है। यह बुद्धिमान व्यक्ति ही कर सकते हैं। लोग क्या करते हैं, आज के समय में जरा जरा सा असफल हुए नहीं, जरा सा हमारे साथ कुछ बुरा हुआ नहीं कि भगवान को हम दोष देने लगते हैं, भगवान को कोसने लगते हैं। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों की परमात्मा जानते हैं कि हमें कहां देना है और कितना देना है और कब देना है। कभी हमें सही समय पर सारी चीज मिलेंगे तो ही हम अपने जीवन में उसका आनंद ले पाएंगे। अगर समय से पहले ही भगवान दे देंगे तो आप उसका लाभ भी नहीं उठा पाएंगे और परिवार में एक अलग से टेंशन रहेगी। और यह बात भी है कि भगवान हमें समय से पहले और भाग्य से ज्यादा न किसी को मिला है और ना ही किसी को मिलेगा। इसलिए आप इस बात को अपना ध्यान में अवश्य रखिएगा। आज के समय में लोग जलते हैं अपने पड़ोसियों की तरक्की देखकर, अपने रिश्तेदारों की तरक्की देखकर। कोई अपना अगर सफल होने की राह पर चलता है तो हमारे अपने ही जलने लग जाते हैं। लेकिन आपको जलना नहीं है मित्रों, किसी से भी जलन की भावना नहीं रखना है, क्योंकि परमात्मा ने जो आपको दिया है वह सबसे उत्तम है आपके लिए, चाहे आप इसे गलत समझ रहे हैं। देखिए मित्रों, जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जीवन में चमत्कार हो जाता है। तो दोस्तों, आपका मन को अगर आपको काबू में लाना है तो आपको अपने मंगल को मजबूत करना पड़ेगा। जब मंगल मजबूत होगा तो मन खुद काबू में आ जाएगा, और जब मन काबू में होगा तो आप कोई भी गलत कार्य करोगे ही नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति नशा करता है, उसे पता है कि नशा मेरे लिए हानिकारक है, फिर भी वह नशा करता है। इंसान मर रहा है, फिर भी वह नाश करेगा। इंसान को पता है कि यह व्यक्ति उसका फायदा उठा रहा है, फिर भी वह उसी से प्यार करेगा। इंसान को पता है यह मेरे लिए जहर है, फिर भी उसी को खाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि उसका मंगल भारी है। वह चाहकर भी उस चीज से बाहर नहीं आ पा रहा है, क्योंकि उसका मन ही उसके वश में नहीं है। तो इस मन को वश में करना बहुत जरूरी है। और मन वश में कैसे होगा? सबसे पहले हम मंगल को मजबूत करेंगे। कैसे करेंगे? देखिए, मुझे पता है आपका भी मन आपके वश में नहीं है। मुझे पता है आपके जीवन में आप बहुत सी गलतियां करते हैं, जानबूझकर करते हैं। मुझे पता है दोस्तों, कुछ ऐसी गलतियां हैं जो आप ना चाहते हुए भी कर जा रहे हैं और आपके जीवन को वह तकलीफ पहुंचा रहा है। आपका धन फिजूल में खर्च हो रहा है, आपका शरीर भी खराब हो रहा है, आपके घर परिवार में भी परेशानी आ रही है। उन चीजों से हो सकता है आप दोस्तों नशा करते हो सकता है किसी ऐसे व्यक्ति से आप जुड़े हुए हैं जो आपका फायदा उठा रहा है, लेकिन आपका मन आपके काबू में नहीं है। लेकिन अगर जिस व्यक्ति ने अपने मन को काबू में कर लिया वह राजा बन जाता है, मगर काबू में है तो वह व्यक्ति है, तो मन को काबू में कैसे लाएं? ध्यान से सुनिए। सबसे पहले मंगलवार के दिन, जी हाँ, मंगलवार के दिन आपको सरसों का तेल लेना है और सरसों के तेल का दीपक किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है। सरसों के तेल का दीपक आपको पीपल के पेड़ के नीचे लगाना है और उसके 11 बार परिक्रमा करनी है। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के मंदिर जाकर यह कार्य हर मंगलवार के दिन दोहराई और रोजाना मंदिर जाकर दोस्तों थोड़ा सा भजन कीर्तन करिए। घर में भजन कीर्तन करिए, ध्यान करना शुरू करिए। आपका मंगल भी मजबूत होगा, साथ ही साथ दोस्तों माँ भी आपका काबू में रहेगा। और जब मन काबू में हो गया तो यह दुनिया, यह सृष्टि सब आपके कदमों में होगी। और आने वाले समय में दोस्तों शॉर्टकट मत अपनाइएगा। जी हाँ, जो लोग शॉर्टकट अपनाते हैं, यानी कि कम मेहनत में बहुत पैसा कमाना चाहते हैं, जैसे कि सट्टा हो गया, कोई ताश खेलते हुए खेलते हैं, कोई ऐसी चीज करते हैं जिससे बहुत पैसा कमा ले, वह कम मेहनत नहीं। तो दोस्तों शॉर्टकट मत अपनाना, क्योंकि इस समय दोस्तों राहु आपके ऊपर नजर लगाए हुए हैं, राहु भी नजर लगाए हुए हैं और शनि आपके जीवन में पहले से ही बैठा ही है। ऐसे में अगर शॉर्टकट अपनाएंगे तो यह दोनों ग्रह आपको दुष्परिणाम देंगे। यह दोनों ग्रह सिर्फ इतना चाहते हैं
कि आप अपने जीवन में अगर कुछ अच्छा करना चाहते हो तो आप मेहनत करिए। यकीन मान लीजिए, मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का कई हजारों गुना ऑटोमेटिक ही मिलेगा। लेकिन गलत रास्ते पर जाकर आप अगर कुछ करना चाहेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए सीधा चलिए और मेहनत करिए दोस्तों, और शॉर्टकट मत अपनाइएगा। आज भी मैं कह रहा हूं, वरना यह राहु और शनि आपको ऐसी पटकन पटकेंगे तो आप कभी फिर उठकर खड़ा भी नहीं हो पाएंगे। इसलिए आप चालाकी मत कीजिएगा दोस्तों। आप सोच रहे हैं हम यह काम करके निकल जाएंगे, हमको कौन देखने वाला होगा। लेकिन दोस्तों, मैं ये बात आपको पहले भी बताए हैं कि ब्रह्मांड की जो शक्तियां होती हैं, ब्रह्मांड में बहुत सारी शक्तियां होती हैं दोस्तों, जो हमेशा हमें देखती है, हम पर नजर रखती है। उन शक्तियों की नजरें 24 घंटे हमारे ऊपर पड़ी रहती है, और हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, सबके ऊपर उनकी नजरें होती हैं। लेकिन उनको यह नहीं पता है कि हम क्या कर रहे हैं। देखिए, उनको केवल इतना पता है कि जब हम कुछ दुखी होते हैं, जब हम दुखी होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम अपना चेहरा उदास रखते हैं। हम अपना चेहरा उदास रखेंगे, हम हमेशा दुखी दुखी रहेंगे, रोएंगे और जीवन में आनंद नहीं लेंगे। और जब ब्रह्मांड की शक्तियां हमें यह देखी है तो केवल दुखी ही दुखी रहता है, हमेशा केवल दुख ही रहता है, हमेशा गलत निगेटिव विचार इनके मन में पनपते हैं। तो ब्रह्मांड की शक्तियों को लगता है कि यह हमसे सिर्फ दुख ही चाहता है, इसको दुख में ही रहना पसंद है। ब्रह्मांड की शक्तियों को लगता है कि इसको सिर्फ रोना ही पसंद है। तो फिर वह ब्रह्मांड की शक्तियां क्या करती है, हमें केवल दुख ही दुख देती है। ब्रह्मांड की शक्तियां रहती है, ये तो गरीबी में ही रह रहा है और इसको शायद यही पसंद है, तो फिर हमें वह और गरीब का गरीब बनती है। लेकिन अगर वही हम हंसते हंसते रहते हैं, हमें अपनी जिंदगी को आनंद से कहते हैं, आनंद से जीते हैं, चाहे हमारे पास पैसा हो या ना हो, या पैसा कम हो, फिर भी हम आनंद से रहते हैं, मौज से रहते हैं, सबसे हंसकर बात करते हैं, मुस्कुराते हैं, तो ब्रह्मांड की शक्तियां देखी है कि यह सिर्फ खुशी में ही रहना पसंद करता है, इसको सिर्फ खुशी ही चाहिए अपनी जिंदगी में। तो ब्रह्मांड हमें और खुशी देता है। इसलिए दोस्तों, आप जैसा रहोगे वैसा ही भगवान आपको रखेंगे। आप खुशी में रहना पसंद करोगे तो भगवान आपको हमेशा खुश रखेंगे। अगर आप निराश रहोगे हमेशा, तो भगवान आपको निराशा में डुबो देंगे। इसलिए हम आपसे कहना चाहेंगे कि परिस्थितियों चाहे जैसी भी हो, चाहे आपके जीवन में लाख मुसीबत हो, आप अपने घर में बंद कमरे में रो लेना 1 घंटा, आधा घंटा, लेकिन जब घर से बाहर निकलो तो चेहरे पर मुस्कान, चेहरे पर हंसी होनी चाहिए। तो इससे भी हमारे जीवन में बहुत असर पड़ता है। ऐसा हमको नहीं लगता है, लेकिन भगवान सब कुछ देखते हैं और सब कुछ देखकर ही हमें फल प्रदान करते हैं। इसलिए हमेशा खुश रहो, आनंद से रहो, अपने परिवार वालों को भी खुश रखो। सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपकी ब्रह्म मुहूर्त में अचानक आंख खुली जाया करेगी। जी हां दोस्तों, इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रात में कितने बजे सोए, यह आपकी मानसिक स्थिति क्या है, आपकी आंख से 5 ईयर्स के बीच अवश्य खुल जाएगी। जी हां दोस्तों, रोज नहीं तो अक्सर आपकी आंखें समय पर अवश्य खड़ा करेगी। ऐसा इसलिए होगा कि इस समय ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा चरम पर होती है और वह आपको जागना कहना चाहती है कि यह मानव उठ और भगवान की भक्ति में लीन हो जा। अब मत सो, वरना तेरी किस्मत भी सोती। तो ऐसा ही कुछ आपके साथ भी आवश्यक होता होगा। ग्रुप में आपकी आंखें अवश्य ही खुल जाती होंगी। जी हां दोस्तों, अब दूसरा संकेत ध्यान से सुनिए, आपके प्रति जीव जंतुओं का आकर्षण बढ़ने लगेगा। जी हां दोस्तों, जैसे कि आप कहीं पर खड़े हैं तो कोई जानवर, कोई पक्षी या कोई और जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करेगा और आपके घर में भी पशु पक्षी वाला यहां से प्रवेश कर जाएंगे, या तो कोई चिड़िया उड़ते हुए आपके घर में आ जाएगी, जंतु आपके घर में आ जाएगा, जैसे कि कुत्ता या फिर कोई गए आपके घर में अचानक घुस आए। कि ऐसा इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आपके पास सब ईश्वर की शक्ति आ गई है और इंसानों से कहीं ज्यादा शक्ति को महसूस करने की ताकत जानवरों के पास होती है। वह कहते हैं ना कि कहीं भूकंप आने को हो तो जानवरों को सबसे पहले पता चल जाता है, पशु पक्षियों में जाती है। तो ऐसा ही आपकी शादी होगा, यानी आपके घर में आपके आसपास जीव जंतु आपके नजदीक आने की कोशिश करें। यह बहुत बड़ा संकेत है दोस्तों। इसी के साथ साथ दोस्तों, एक और बहुत बड़ा संकेत है, गाय को मन कहां जाता है। और जब आपके जीवन में सौभाग्य पर विश करने वाला होता है, ईश्वर यह शक्ति आपके साथ होती है, तो गाय आपको संकेत जरूर देंगे। कहीं आप
जा रहे हो तो गाय आपका रास्ता जरूर कटेंगे कि आपके दर्शन अवश्य दें, कि ऐसा होगा कि आप कभी कभार अपने घर का दरवाजा सुबह सुबह खुलेंगे और आपके घर के सामने खड़ी को दोस्तों पहला भाग सकती है, गोबर कर सकती है। यह बहुत बड़ा संगीत दोस्तों के साथ साथ दोस्तों अगला संगीत है कि आपका अचानक किसी धार्मिक यात्रा के लिए प्रोग्राम बन जाएगा। आप चाहे या ना चाहे, लेकिन किसी न किसी धार्मिक यात्रा के लिए अचानक ही आपका कोई प्रोग्राम, पंचायत का यही ईश्वर आपको अपने पास बुलाना चाहते हैं। धार्मिक स्थलों पर जाने के लिए आपका मन में चलने लगेगा। दोस्तों आप चाहे या ना चाहे, आप पहले से मंदिर जो जाना चाहते हो, फिर भी आप आना या शिव मंदिर पहुंच जाएंगे, भगवान के दर्शन करने लगेंगे। आपका मन करने लगेगा कि आप रोज पूजा पाठ करें, ईश्वर की भक्ति करें। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा संकेत है। इसी के साथ साथ दोस्तों एक और बहुत बड़ा संकेत यह है कि अब आपकी सहेली शक्ति बढ़ जाएगी। या दोस्तों जहां पहले आपको बात बात में क्रोध आ जाया करता था, अब आपको बड़ी बातों पर भी क्रोध नहीं आएगा।